हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारे जीवन में दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। एक है अच्छे और सच्चे का चुनाव, ईश्वर का चुनाव। दूसरा, उस सच्चाई और अच्छाई को पाने के लिए प्रयत्न और समर्पण। आगमन का पहला सप्ताह 2 दिसंबर 2021 बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्याएं 1 से 6 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 और उसके आगे और पद संख्याएं 24 से 27 तक। हमारा जीवन कोरे कैनवस की तरह है। हम जैसा भी चाहें उस पर अपना जीवन का चित्र बना सकते हैं। अपने जीवन का चित्र आपने कैसा बनाया, ये महत्वपूर्ण है। चाहे आप होश में बनाएं या बेहोशी बनाएं, आपके जीवन का चित्र बन जाएगा। बात है तो होश में होकर बनाने का, बात है होश में होकर जीने का। आध्यात्मिक मूल्यों पर घर बनाना, चट्टान पर घर बनाना है। सांसारिक मूल्यों पर और दुनियादारी मूल्यों पर घर बनाना, बालू पर घर बनाना है। कई लोग जिनका अपना घर नहीं होता, सालों सालों वे किरायों के मकानों पर रहते हैं। उनका एक बड़ा सपना होता है कि हमारा भी एक घर होगा, एक अच्छा मजबूत सुंदर घर का वे सपना देखते हैं। कई लोग जिंदगी भर कमाते हैं और मकान बनाने में अपनी सारी संपत्ति और शक्ति लगा देते हैं। एक अच्छा मकान बना लेना एक ऐसा सुखद अनुभव है, उन्हें एक बड़ी राहत मिलती है और उन्हें लगता है कि वे सुरक्षित हो गए। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने 2 मकान बनाने वालों की तुलना की है। पहला तो एक ऐसा बिल्डर है जिसे प्रभु ने मूर्ख बिल्डर कहा है, जो बालू पर अपना घर बनाता है। नींव खोदा बालू पर, मकान बनाया बालू पर, जो बड़ा आसान और सहज काम है। जो बच्चे भी बनाते हैं, घरौंदे बनाते हैं, छोटे छोटे घर बनाते हैं, लेकिन आंधी आती है, धूल भरे तूफान चलते हैं, बाढ़ आती है और ऐसे बालू पर बने घरों को ढा देती है। प्रभु ने ऐसे बिल्डर को मूर्ख बिल्डर कहा है। दूसरे बिल्डर को प्रभु ने बुद्धिमान और प्रज्ञावान बिल्डर कहा है, जो चट्टान पर नींव खोदकर घर बनवाता है। चट्टान पर नींव खोदना सबसे कठिन काम है और चट्टान पर नींव खोदना आध्यात्मिक मूल्यों पर घर बनाना है, ईश्वरीय मूल्यों पर घर बनाना है। यह कठिन काम है, लेकिन यही सबसे अच्छा है। और प्रभु चाहते हैं कि हम ईश्वरीय मूल्यों पर अपने जीवन का निर्माण करें और कहीं नहीं। स्तोत्रकार ने प्रभु को ही चट्टान कहा है। प्रभु ही मेरी चट्टान है, वही मेरी आधारशिला है, वही हमारा सहारा है। अतः बालू में घर बनाने का अर्थ हुआ अपने जीवन का निर्माण सांसारिक और दुनिया के मूल्यों के अनुसार बनाना। बालू का अर्थ है परिवर्तनशील, क्षणभंगुर, बदलने वाला, उड़ने वाला, ढहने वाला। चीजें आज हैं, कल नहीं रहेंगी।
कल बदलेंगी, गिरेंगी। जैसे नाम पर घर बनाना, पद पर घर बनाना, सुंदरता पर घर बनाना, बाहुबल पर घर बनाना, मकान, दुकान, पैसा, बाहरी चीज़ों के मूल्यों पर जीवन का निर्माण करना, यही बालू पर घर बनाना कहा गया है। आपका घर कहाँ है? आपने नींव कहाँ खोदा है? और आप अपने जीवन का निर्माण कैसे कर रहे हैं? अपने जीवन का मूल्यांकन करें। चट्टान कर घर बनाना का अर्थ है ईश्वर पर विश्वास करते हुए जीना और ईश्वर की वाणी के अनुकूल अपना जीवन बिताना। हर हालत में ईश्वर की मर्जी पूरी करना। जैसे प्रभु यीशु ने अपने पिता ईश्वर की मर्जी पूरी की। मसीही मूल्यों जैसे प्रार्थनामय जीवन जीना, अपने अपराधियों को क्षमा करना, शत्रुओं को क्षमा देना, प्रेम को जीवन का आधार बनाना, ईश्वर को समर्पित होकर मानव सेवा द्वारा जीवन जीना, यही चट्टान पर घर बनाना है। अपनी आत्मा को असली पहचान बनाना कि मैं आत्मा हूं और दूसरे भी आत्मा हैं, तो आत्मा की नज़र से सारी सृष्टि को देखना और पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होकर आत्मापूर्ण जीवन जीना ही चट्टान पर घर बनाना है, जो आज भी है, कल भी रहेगा, मरने के बाद भी रहेगा। आज का हमारा पहला पाठ कहता है कि प्रभु का निवास स्थान, पवित्र मंदिर, प्रभु का घर, चट्टान पर बसा हुआ शहर व मंदिर अस्थाई है। प्रभु ही अस्थाई है, प्रभु ही असली है, प्रभु ही हकीकत है। इसलिए ईश्वर पर हमारा आधार मजबूत हो, हम उसी के आध्यात्मिक मूल्यों पर अपने जीवन का निर्माण करें और समझदार बिल्डर बने। आइए हम अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने सामुदायिक जीवन को चट्टान पर, ईश्वरीय मूल्यों पर, अपने विश्वास पर मजबूत आधार के साथ घर बनाएं और ईश्वर में ही सुरक्षा का अनुभव करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे जीवन को तेरे चरणों में हम समर्पित करते हैं। हमें कृपा दीजिए कि हम जीवन में अच्छाई, सच्चाई का चुनाव करें और इस अच्छाई और सच्चाई को पाने के लिए समर्पित हों। हम अपने जीवन में ईश्वर को आधार बनाकर, ईश्वर में ही मसीही मूल्यों में अपने जीवन का निर्माण करें और अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए ईश्वर में समर्पित जीवन बिताएं। प्रभु हमारे प्रयास को आशीर्वाद दे। हम प्रभु में ही अपने जीवन को समर्पित करें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।